अल्लाह परमेश्वर के शुभ नाम से, जो समस्त सृष्टि और सारे ब्रह्मांड का अकेला ही सृष्टिकर्ता, रचयिता, निर्माता है। भाइयों और बहनों और दोस्तों, आज जमात इस्लामी हिंद के इस महत्वपूर्ण वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वेबिनार का विषय है नैतिकता की रक्षा में धर्म की भूमिका। इस वेबिनार के द्वारा एक बड़ा संदेश धर्म गुरुओं के ज़रिए से पूरे भारत में सब तक पहुंचाने का हमारा प्रयत्न है। इस वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हैं जनाब सैयद सादतुल्लाह हुसैनी, ये जमात इस्लामी हिंद के अध्यक्ष हैं। और इस प्रोग्राम में, कार्यक्रम में आज हमारे दरमियान हैं आदरणीय सुशील गोस्वामी महाराज, जो धर्म संसद के बानी हैं और उसके प्रचार को सारे भारत में और भारत से बाहर भी सभी के दरमियान पहुंचा रहे हैं। आज हमारे दरमियान में हैं इज़िकल मालेकर साहब, जो आदरणीय मालेकर साहब हमारे करीबी मित्र हैं। वो यहूदी धर्म की वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसी के साथ आदरणीय सक्सेना साहब, जो बौद्ध धर्म की उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी हमारे दरमियान हैं। और इसी प्रकार से आज हमारे बीच में है फादर सेबेस्टियन, जो क्रिश्चियन धर्म के रिप्रेजेंटेटिव हैं। और वो आदरणीय फादर हमारे प्रोग्रामों में इससे पहले भी आ चुके हैं। तो मैं आप तमाम धर्म गुरुओं का, भाइयों का, बहनों का दिल से आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपके बहुमूल्य विचारों से एक बड़ा संदेश हम देश में दे सकेंगे। भाइयों और बहनों, आज वर्तमान परिस्थिति क्या है वो आप देख रहे हैं। वर्तमान परिस्थिति ये है कि कुछ आर्थिक और भौतिक उन्नति प्रगति के साथ समाज में नैतिकता का, नैतिक आदर्शों का हनन होता जा रहा है, मॉरल डिजेनरेशन। और ये सिलसिला इस प्रकार से चल रहा है कि व्यक्तिगत जीवन में, सामूहिक जीवन में और हमारी फैमिली लाइफ में और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में धीरे धीरे नैतिक पतन बढ़ता ही जा रहा है। इसकी चिंता भी लोगों को कम है। शायद लोग ये समझते हैं कि किसी देश में, किसी समुदाय में, समाज में अगर मटेरियल प्रोग्रेस, उन्नति प्रगति होना है तो वहाँ नैतिकता बाकी रह नहीं सकती, कुछ न कुछ गिरावट होते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक तरफा आर्थिक और भौतिक उन्नति प्रगति होती चली जाए और नैतिक पतन भी ऐसे ही बढ़ता चला जाए तो फिर उस समाज में मनुष्य मनुष्य नहीं रहा, मानवता उसके अंदर नहीं होगी, वो राक्षस बन जाएगा और किसी नैतिक आदर्शों को वो उसकी पाबंदी ज़रूरी नहीं समझेगा, उसकी आवश्यकता नहीं समझेगा। तो आप देख सकते हैं ऐसा समाज बर्बाद होकर रहेगा। टॉइनबी ने विश्व की बहुत सारी सभ्यताओं का अध्ययन करने के बाद जो बातें बताई, उसमें एक बात उन्होंने ये बताई, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड सिविलाइजेशंस वेर डिस्ट्रॉयड ऑन द रॉक ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस। मटेरियल प्रोग्रेस की ऊंचाई पर जाकर, चोटी पर पहुंचकर वहाँ सभ्यताओं का, सिविलाइजेशन का विनाश हुआ, वो बर्बाद हो गई। उसका कारण यही नैतिक पतन है। तो इस प्रोग्राम के द्वारा हमारा उद्देश्य यही है कि अब नैतिकता की बात को धर्म गुरुओं के ज़रिए से ज़ोर शोर से बताई जाए। हम तो ये डिमांड करते हैं कि हमारी शिक्षा में और जीवन के और क्षेत्रों में हर जगह नैतिकता की बात आनी चाहिए। इसको
अपने जीवन में लेकर चलने का इतना ज़ोर से ये बात उठानी चाहिए कि सब लोग इसको महसूस करें और इसके प्रति जागृति पैदा हो। तो जमात इस्लामी हिंद आप जानते हैं कि पिछले 75 वर्षों से भारत में काम कर रही है और देश के अंदर इसका बड़े पैमाने पर इसका परिचय है, ये परिचित है और एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जाना जाता है। भाइयों और बहनों, जमात इस्लामी हिंद का उद्देश्य ये है कि उस परमेश्वर अल्लाह ने मानव को इस दुनिया में भेजने का ही सिर्फ व्यवस्था उसने नहीं की, मानव के लिए जो जो चीज़ें अवश्य थीं वो सब उसने दे दी हैं। हमारी भौतिक और आर्थिक रूप से जो आवश्यकताएं थीं वो भी पूरी की, बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स को, और नैतिक और आध्यात्मिक रूप से हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता थी वो भी पहले दिन से पैगंबरों के द्वारा मानव को दिया है। तो पैगंबरों की बात, पैगंबरों की चर्चा धर्म ग्रंथों में आती है। जितने भी धर्म ग्रंथ हैं विश्व में, दुनिया के, आखिरी जो पैगंबर, प्रॉफेट या मैसेंजर हुए हैं वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1400 वर्ष पूर्व हुए हैं। उन्होंने नैतिकता के बारे में एक पूरा सिस्टम हमको दिया है, उन्होंने हमको उसूल दिए हैं, आदर्श, हमको वो नमूना भी अपना छोड़ा है नैतिकता का। तो इसके आधार पर क्या जीवन की एक नव निर्माण हो सकती है, ये भी एक प्रश्न है सोचने के लिए। लेकिन धर्मगुरु तो धर्म के रूप से अपने अपने विचारों को रखेंगे। असल में नैतिकता का विषय धर्म से ही जुड़ा है। साइंस के द्वारा, इंजीनियरिंग के द्वारा, टेक्नोलॉजी से हम नैतिकता का कोई उपदेश नहीं दे सकते। उनको नैतिकता से कुछ लेना देना भी ज़्यादा नहीं है, वहाँ भी इथिक्स की आवश्यकता है। तो इसलिए नैतिकता का जो स्रोत है, सोर्स है, वो धर्म है। और धर्म वो जो परमेश्वर ने सारे मानव को दिया है, सबके लिए दिया है। नैतिकता सबके लिए आवश्यक है। सूरज, चांद, हवा, पानी, जल, ये धरती, इसी प्रकार से सबके लिए नैतिकता की आवश्यकता है। इसके बिना हम एक सही माना में हम एक अच्छे मनुष्य, मानवता को लेकर आध्यात्मिक और नैतिक रूप से ऊपर उठकर हम सारे मानव की सेवा करने वाले नहीं हो सकते। तो मैं इन्हीं चंद विचारों के साथ फिर दोबारा सभी धर्मगुरुओं का पूरे आदर के साथ और सारे भाइयों का, बहनों का जो हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आज एक अच्छा प्रोग्राम हम उसमें शरीक हैं और प्रोग्राम के द्वारा जो संदेश है वो खुद भी अपने जीवन में हम लेकर चलें और दूसरों तक उस संदेश को हम पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।